गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास का 4th लेसन हास्य बाल कवि सम्मेलन इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर अव्यय प्रयोग के बारे में दिखाया गया है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारः बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब अनेक तरह की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कव्य मतलब बालक थे और कवि थे। बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः मतलब नीचे श्रोतारय सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम कुर्वन्ति च। हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुका मतलब उत्सुक हैं और कोलाहल मतलब शोरगुल कर रहे हैं। मंच संचालक उसकी आवाज़ आती है, क्या कह रहे हैं वो? अलम कोलाहलेन, शोर मत करें। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज हर्षस्य मतलब खुशी का अवसर है। या तस्मिन कवि सम्मेलने, हमारे कवि सम्मेलन के अंदर काव्य हंतारय मतलब चोट करने वाले, कविता पर काल यापकाश्च और समय को बिताने वाले, भारत के हास्य कवि धनुर्धरा श्रेष्ठ हास्य कवि समागता संति आए हैं। यही आओ करतल ध्वनि न, करतल मतलब तालियों की ध्वनि से वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधर जो है पहला बाल कवि है, वो अपनी कविता सुनाने के लिए आते हैं। सर्वे भय रसिके भयो नमो नमः, कि सभी जो है कविता की हंसी उड़ाने वालों को, रसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथम पहले तावत तो अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, कि आजकल के जो आधुनिक वैद्य हैं उनको उद्देश्य में रखते हुए अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। नमस्तुभ्यम मतलब तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर होता सगा भाई, कि तुम यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, कि यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और जो आजकल के वैद्य हैं वो प्राणों को भी हर लेते हैं और धन भी। तो जैसे ही उनकी ये कविता खत्म होती है, सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब दूसरे कवि कालांतक प्रवेश करते हैं। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला। तो वो क्या कहते हैं कि वैद्य तो हर जगह है लेकिन मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण में। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, कि आप मेरा काव्य भी सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता मतलब किसी की चिता जल रही थी और उसे जलता हुआ देखकर वैद्यो विस्मय आगत है, जो डॉक्टर था वो हैरानी में पड़ गया। ना अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्त लाघवम, कि न मैं गया न मेरा भाई, ये फिर किसके हस्त लाघवा मतलब हाथ की है चतुराई। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। अगला कवि तुंद प्रवेश करता है। तुंदस्य उपरि हस्तम अवतारयन्, तुंद मतलब बोलते हैं पेट को, तोंद को। तो वो अपने हाथ से अपनी तोंद पर जो है हाथ फैलाता हुआ बोलता है तुंदिलो अहम, कि मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी ये काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान दूसरे का भोजन प्राप्य प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम करो, कि अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, परान मतलब दूसरे का अन्न, दुर्लभ लोके मतलब संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है लेकिन दूसरे का अन्न संसार में दुर्लभ है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। धुंध, अरे भवन्तः जानन्ति एवं यद आधुनिक वैज्ञानिका प्लूटो ग्रहं न स्वीकुर्वन्तु तेषां मते 8 एव ग्रहाः किंतु मम मतेन 10 ग्रहाः सन्ति।
तो धुंध जो है कवि वो आगे क्या कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो प्लूटो को ग्रह स्वीकार नहीं करते। तेषाम मते, उनका मानना है कि अष्टैव ग्रह 8 ही ग्रह हैं, किंतु मम मतेन 10 ग्रह सन्ति। तो वो कहता है धुंध कि मेरे मत के अनुसार 10 ग्रह हैं। अगला तुंद, अयि कविर धनुर्धर कस्तावत 10वां ग्रह, कि 10वां ग्रह कौन है। अस्माभि कदापि न श्रुतम, मैंने कभी नहीं सुना। तस्य च क्या प्रभाव है, और उसका प्रभाव क्या है। तो इस तरह से तुंद जो है वो प्रश्न पूछता है। अब धुंध उसके प्रश्न का जवाब देता है। सावधान मनसा शृणुतु भवन्ते 10म् ग्रह वैशिष्ट्यम, कि सावधान होकर जो है 10वें ग्रह की विशेषता सुनिए। सदा वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, सदा क्रूर, हमेशा निर्दयी, सदा मान धन अपहा, मान धन मतलब सम्मान और धन का अपहरण करने वाला, अपहा मतलब लूटने वाला। कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में रहता हुआ। जमाता, जमाता जमाई को कहते हैं, घर जो लड़की का पति होता है उसे कहा जाता है। 10वां ग्रह, जमाता मतलब जमाई, 10वां ग्रह, 10वां ग्रह है या रहता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति साहसम श्रावयति च। तो इस प्रकार जब उन चारों बाल कवियों ने अपने काव्य पाठ को आगे रखा तो उससे प्रेरित होकर एक बालक, एक बच्चा, आशु, आशु मतलब शीघ्र ही, उसने बैठे बैठे कविताम रचयति, कविता को रचता है और हंसते हुए श्रावयति च सुनाता है। वो क्या कहता है, बालक है। श्रूयताम श्रूयताम भो, मुझे भी सुनो। मम काव्यम अपि गजाधरम यम नोमि तुंदिल च अनुलोपम 10म् च ग्रहम धुंध कलांतकम तथैव च। तो वो क्या कहता है कि यमराज, यमराज गजाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। नोमी मतलब नमस्कार करता हूँ। तुंदिल अनलोलुपम, अन्न के लालची तुंदिल को भी मैं प्रणाम करता हूँ। 10म् च ग्रह धुंध, 10वें ग्रह धुंध तथा कलांतक को भी मेरा नमस्कार। काव्य श्राव्यता, काव्य को सुनकर हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर हा हा करके सभी हंसते हैं। अन्य चयापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। बहिर्निष्क्रम में, और बाहर निकलकर सर्वे गृहम च गच्छन्ति, और अपने अपने घर